अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 1 अप्रैल 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस भारतीय निकाय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर नए ब्रिटिश काउंसिल द्वारा विकसित मूल्यांकन ढांचे की घोषणा की है? तो हाल ही में CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन ढांचे की घोषणा की है। इस मूल्यांकन ढांचे का उद्देश्य इंग्लिश, मैथ और साइंस के जो सीखने की प्रणाली है उसमें सुधार करना है। आपको याद रखना है, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स की जो सीखने की प्रणालियां हैं उसमें सुधार करने के लिए ही योग्यता आधारित मूल्यांकन ढांचे की घोषणा की गई है। इसके द्वारा CBSE के द्वारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है, WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो इनका नाम है द ग्रेट खली, जिनका असली नाम क्या है? दलीप सिंह राणा। इन्हें शामिल किया गया है WWE के द्वारा हॉल ऑफ फेम 2021 की सूची में। इनके साथ ही अंडरटेकर और केन का भी नाम इस फेम में शामिल है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 भारत को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। इस बार का यह 9th सूचकांक है। कुल 53 देशों को शामिल किया गया है और 53 देशों में भारत को इस वर्ष 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे, ठीक है। पिछले वर्ष भी भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ था, यानी 2020 में, जबकि 2019 में भारत का स्थान 36वां था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, ICC की ओर से जारी T20 रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन गया है T20 रैंकिंग में विराट कोहली। यह किसके द्वारा सम्मान दिया गया है? ICC के द्वारा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, पुरुष फुटबॉल विश्व कप के क्वालिफायर मुकाबले में रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो इनका नाम है स्टेफनी। ये फ्रांस से हैं और ये पहली महिला बन गई है जिन्होंने पुरुष फुटबॉल विश्व कप के क्वालिफायर मुकाबले में रेफरी की भूमिका निभाई है। विश्व की पहली जहाज सुरंग शिप टनल का निर्माण किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो हाल ही में नॉर्वे सरकार ने यह मंजूरी प्रदान की है कि विश्व की पहली जहाज सुरंग बनाई जाएगी। ये स्टैड हैविट सागर में नेविगेशन में मदद करेगी। ये जो शिप टनल है इसकी लंबाई लगभग 1 मील रहेगी और इसकी चौड़ाई 118 फीट रहेगी। तो याद रखिएगा, ठीक है। विश्व की पहली है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पाए गए बैक्टीरिया का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में नासा और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के द्वारा एक रिसर्च चल रही थी जिसमें नया बैक्टीरिया मिला है। भारतीय टीम भी उसमें शामिल थी और उस शोध में जो बैक्टीरिया पाया गया उसका नाम रखा गया है अजमल खान के नाम पर। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम क्या रखा गया है? मैथिलोबैक्टीरियम अजमाली। याद रखेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यह बैक्टीरिया पाया गया है। कुल 4 स्ट्रेन इसके पाए गए हैं, ठीक है, जिनका नाम रखा गया है मैथिलोबैक्टीरियम अजमाली के नाम पर। अगला प्रश्न, भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा जाएगा? तो इसका नाम है GSAT-1 और इसे किस लॉन्च व्हीकल के नाम से लॉन्च किया जाएगा? तो इस लॉन्च व्हीकल का नाम है GSLV F10, ठीक है। इसको लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है 18 अप्रैल को। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। GSAT-1 जिसे जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहीन-1 ने हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च की गई परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है? तो हाल ही में पाकिस्तान ने शाहीन-1A का सफल परीक्षण किया है। यह परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। पाकिस्तान से संबंधित प्रश्न भारत के एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देख लेते हैं उन सभी प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में दीजिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही से ठीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को किस भारतीय पर्वतारोही ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है? आपके विकल्प हैं रोहतास खिलेरी, अनु यादव या दोनों या इनमें से कोई नहीं।
दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य इथेनॉल संवर्धन नीति बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? आपके विकल्प हैं कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार। बताएंगे आप कि इथेनॉल संवर्धन नीति किस राज्य ने बनाई है। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। भारतीय मूल की किस महिला ने जर्मनी के हेशन स्टेट में विदेश सलाहकार समिति के लिए हुए चुनाव में जीत हासिल की है? इनका नाम है प्रभा केड़ा नेगी या वात्सल्य प्रजापति या शिक्षा शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो ये है तीनों प्रश्न। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब सागर भाई के द्वारा दिया गया था। पहला प्रश्न है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ई टेंडरिंग पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो हाल ही में एक ई टेंडरिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रणीत। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य कागजी कार्रवाई को कम करना और पारदर्शिता को बढ़ाना है। अगला प्रश्न था, किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो पहली बार पशुओं की सेवा के लिए, पशुओं की स्वास्थ्य सेवा के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, ये देश का पहला है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न था, सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितने करने का निर्णय लिया है? तो अभी तक पीएफ में जो भी राशि जमा होती थी उसमें कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा 2.5 लाख थी, इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट, इसको याद रखेंगे। तो ये हैं आज के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करिए, साथ ही अपने मित्रों, सहपाठियों के साथ शेयर अवश्य किया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।